हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाई एनी कस्टमर शुड चूज प्रेस्टो मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टर। सो मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस हमने अपने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है। वो ग्रैनुअल्स का फ्लो प्रॉपर्टीज़ को बताता है कि वो कितना हार्ड है, ये कितना सॉफ्ट है हमारा एप्लीकेशन में लाने के लिए। तो वही चीज़ डिफरेंट मेल्ट फ्लो इंडेक्स डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं। एक एक्यूरेट और रिलायबल इक्विपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये जज करना कि हमें कहाँ से इस इक्विपमेंट को परचेज़ करना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्टैंडर्डाइजेशन या फिर एक्यूरेसी, हम किसी चीज़ को फॉलो करके इस पूरे इक्विपमेंट को बना रहे हैं, जो टेस्टिंग है उसको प्रिसाइजली कंडक्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई चैलेंज हो रहा है तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस्ड सर्विस फैसिलिटी हो। तो ये चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंटेन करनी। तो प्रेस्टो मेल्ट फ्लो इंडेक्स कंप्लाइज टू ASTM D1238 एंड ISO 1133, जिसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टिंग एंड मेल्ट वॉल्यूमेट्रिक रेट एनालिसिस करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। तो स्टैंडर्ड का मैंने स्पेसिफाई किया तो उसमें कई चीज़ें मेंशन्ड है। अगर मैं ASTM स्टैंडर्ड की बात करूँ तो बैरल या फिर जो हमारा पिस्टन यूज़ किया जाता है उसका जो फुट होता है, उसका साइज़, उसका डायामीटर, जो उसमें डाई यूज़ होती है उसकी लेंथ और उसका डायामीटर, सारी चीज़ प्री डिफाइंड है। और जब हम एक कंस्ट्रक्शन को प्री डिफाइंड बनाते हैं तो हमें सारे रिजल्ट्स रिपीटेबल भी मिलते हैं और हम एक एक्यूरेट रिजल्ट को इंश्योर कर सकते हैं। तो किसी भी स्टैंडर्ड में इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके टेम्परेचर्स और वेट भी अगर हम लगा रहे हैं, वेट कभी स्पेसिफाइड है स्टैंडर्ड में, तो मैन्युफैक्चरर्स आपको वो सारे वेट प्रोवाइड कर रहे हो जो कि स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है एंड एक्यूरेट हों वो सारे। सो दैट इज़ वन पॉइंट कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ को फॉलो करके चलें। सेकेंड थिंग इज़ कि सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं इक्विपमेंट उनको कंप्लाई करके चले। दैट इज़ कि ASTM D1238 में मेल्ट वॉल्यूमेट्रिक रेट के लिए एक अलग ही इक्विपमेंट की बात करी है, जिसमें MFR और MVR आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक प्रोसीजर में सिर्फ MFR, जिसको हम MFI भी कहते हैं, उसकी बात की गई है। तो वो एक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके का आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ कि एक्यूरेसी सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती, उसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास कैलिब्रेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल इसमें टेम्परेचर एक बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है, तो उसमें हमारे पास NABL के टेम्परेचर सेंसर्स होने चाहिए। NABL इज़ एन एक्रेडिशन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये पूरा ऑडिटिंग का काम करता है फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स जिस पे क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट बने हुए हैं। उसको यूज़ करते हुए हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारे टेम्परेचर सेंसर में जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे गेज के साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं। अगर वो चीज़ मैच नहीं करता है तो हमें उससे कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि कैलिब्रेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल हो और एट द सेम टाइम उस इक्विपमेंट के साथ एक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइडेड हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन, कैलिब्रेशन, एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी को इंश्योर करता है। So for more such testing information, you can contact Presto. Thank you.